जिस प्रकार से हमारे देश में टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी प्राइस बढ़ाया है, रिचार्ज का प्राइस बढ़ाया है, उस पे कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और वो प्रश्न चिन्ह मोदी सरकार के ऊपर लग रहा है, एनडीए सरकार के ऊपर लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार अगर 10 साल से सत्ता में है और अगले 5 साल के लिए भी उसे मैंडेट मिली है, तो क्या मोदी सरकार महंगाई को आसमान पर ले जा करके रख देगी? देश के सभी कंज्यूमर के दिमाग में ये बात घूम रहा है कि अगर इसी तरह से बेतहाशा वृद्धि होती रही टेलीकॉम कंपनियों की रिचार्ज, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये टेलीकॉम कंपनियां, ये नेटवर्क कंपनियां जो है अपनी तरफ से मनमानी करेंगे और डेटा, फोन कॉल्स इतना महंगा हो जाएगा कि आम आदमी और गरीबों के लिए रहेगा ही नहीं। लोग धीरे धीरे इसे यूज करना बंद कर देंगे। तो एक तरफ डिजिटल इंडिया का जो गुहार लगा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हर गांव को डिजिटल बनाना है, हर गांव को तरक्की के रास्ते पे लाना है, तो दूसरी तरफ डेटा महंगा क्यों? मोदी जी ये सवाल पूछ रहा है, हर एक नागरिक पूछ रहा है। आपको वोट जो दिया है वो भी पूछ रहा है, जो नहीं दिया है वो भी पूछ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो 3 कंपनियां मिल करके टैरिफ प्लान को जो महंगा किया है, क्या उस पर कंट्रोल किया जा सकता है? ट्राई क्या कर रही है? या फिर बीएसएनएल खेवनहार नैया के रूप में करके सामने आएगा? क्या बीएसएनएल हमारे देश के लोगों को बेड़ा पार लगाएगा सस्ती डेटा और सस्ती प्लान दे करके? और बीएसएनएल अपनी जो उसकी बीएसएनएल की जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कमजोर है उसे मजबूत किया जाएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमारा रिश्ता इस मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप और हम एक दूसरे से जिस डाटा की वजह से जुड़े हुए हैं वह डाटा महंगा हो गया है। आपके मोबाइल फोन पर जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं, रिचार्ज का जो टैरिफ प्लान था वह महंगा हो गया है। अब आपके जेब पर अतिरिक्त जो है 20 से 50 रुपये का बोझ पड़ने जा रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ, यह हम जानना चाहते हैं तब जब 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है। 2014 में जिसे नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा हथियार बनाया था, लोगों को डिजिटल करने के साथ साथ स्मार्ट करने की बात कही गई थी। कहा गया था कि अगर डिजिटल दुनिया में अगर लोग प्रवेश करेंगे तो शायद देश तरक्की करेगा, महंगाई कम होगा। लेकिन आप सोचिए कि एक दिन में देश के अंदर जो नेटवर्क कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनमें 3 महत्वपूर्ण टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तीनों एक साथ अपने टैरिफ प्लान को एक साथ प्लान करके उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। अब इन सभी का रेट बढ़ाना कई मायने में अहम है। दरअसल इन सभी कंपनियों ने ऐसे वक्त पर अपने टैरिफ प्लान को बढ़ाया है और वह दर लागू हो गई है जिस वक्त लोग महंगाई से जूझ रहे हैं और महंगाई से राहत की उम्मीद में केंद्र सरकार की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं। लेकिन उम्मीद तो मिली नहीं, मिली तो और महंगाई। तो आपको बता दें कि इस तरीके से देश में जो नेटवर्क कंपनियां हैं, सेलफोन कंपनियां, जिनके पास नेटवर्क है, उन्होंने अचानक से जो सभी कंपनियां टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी की है, उसमें औसतन अगर बात करें तो हर कंपनी ने तकरीबन 20% की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि इन तीनों कंपनियों का अलग अलग, किसी का 10 से लेकर के 21 है तो किसी का 12 से लेकर 24 है और इसी प्रकार से हर कंपनियों का अलग अलग टैरिफ प्लान है। लेकिन अब एक जो ट्राई के अनुसार कहा जा रहा है कि देश के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो एक आंकड़ा जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो महंगा किया गया है डाटा, जो टैरिफ प्लान, इससे भारत जैसे देश पर अचानक हम और आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और आप भी आदी हो चुके हैं, हम और आप जिस टेलीकॉम कंपनियों के जाल में फंस चुके हैं, ऐसे लोगों के जेब से तकरीबन 35,000 करोड़ सालाना अब जाने वाला है। अतिरिक्त बोझ यह कंपनियां 20% टैरिफ प्लान बढ़ाकर बना दिया है। समझिए कि 35,000 करोड़ रुपए का कारोबार एक साल में करने की सोच रखती है। बाकी देखिए रणदीप सुरजेवाला आगे क्या करें, उसको विस्तार से आपको सुनाते हैं। 3 जुलाई 2024 से इस देश में सेल फोन की जो आपके दर्शक, पाठक सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरें बढ़ा दी गई तीनों प्राइवेट सेल फोन कंपनियों के द्वारा। ये खबर तो आई कि सेल फोन की दरें बढ़ी, पर यह खबर शायद नहीं आई
कि उसका देश के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेलफोन कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेलफोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है। मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार 119 करोड़ सेलफोन यूजर्स की कॉस्ट पर 3 प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को सालाना 34,824 करोड़ कमवा रही है। तो मोदी 3.0 नए कार्यकाल का नया प्रसाद है, वही पुराना क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसे राहुल जी कहते हैं। सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ट्राई की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं, ये उसका डेटा, उसका एक्सट्रैक्ट अलग से भेज रहा हूं। एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स, वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स, कुल 109 करोड़, कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। इनमें भी अगर मैं ये कहूं कि जियो और एयरटेल की ड्यूओपली है, यानी 2 कंपनी ही देश के लगभग सारी सेलफोन मार्केट को कंट्रोल करती हैं, उनकी संख्या 87 करोड़। अब तथ्य क्या है? ट्राई ने 23 अप्रैल 2024 को यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें 31 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ, यानी हर महीने सेलफोन कंपनी औसतन अपने हर सेलफोन कस्टमर से, यानी आपसे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या आपकी खबर पढ़ेंगे, 152 रुपया 55 पैसे कमाते हैं हर महीने। हर महीने हर सेलफोन कस्टमर से औसतन 152 रुपया 55 पैसे सेलफोन कंपनियां कमाती हैं। 27 जून 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए, औसत 20%। इसकी जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है 155 रुपए की, जो सबसे ज्यादा कस्टमर यूज करते हैं, मुझे बताया है कि शायद उनकी संख्या 25 से 30 करोड़ देश में हो, वो 155 रुपए से 189 रुपए बढ़ा दी, 22% इंक्रीज। यानी अगले दिन 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 एयरटेल ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 11% से 21% बढ़ा दिए, औसत 15%। अफेक्टिव उससे अगले दिन 29 जून 2024 को, 27 को जियो बढ़ाता है, 28 को एयरटेल बढ़ाता है, 29 को वोडाफोन बढ़ाता है। अफेक्टिव डेट सेम है, अफेक्टिव 4 जुलाई, एक दिन आगे, वोडाफोन आइडिया ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 10% से 24% बढ़ा दिए, एवरेज अगेन 16%। तो 2 चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि तीनों कंपनियों ने सलाह करके 72 घंटे में सेलफोन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की, और दूसरा एक ही तिथि से यूजर चार्जेस बढ़ाए, 3 जुलाई और 4 जुलाई, लगभग 24 घंटे के अंतराल में बढ़ा दिए। 2 चीजें बिल्कुल साफ हो गई। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है?
एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़, 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। मैं ट्राई की रिपोर्ट की ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं और फुल रिपोर्ट भी भेज रहा हूं, लिंक। 6 सवाल सीधे हैं, और वो सवाल क्या है? हाउ कैन प्राइवेट सेलफोन कंपनीज holding 92% of cell phone user market share be permitted to unilaterally increase cell phone tariffs by an additional 34,824 crore or almost 35,000 crore annually without any oversight or regulation by Modi government? देखिए, अभी आप ये सुन रहे थे, जो आंकड़े सुन रहे थे, वास्तविक में ये आंकड़े अगर सही हैं तो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। हमारे देश में एक राजतंत्र, हमारे देश के लोकतंत्र को एक राजतंत्र में बदलने की तैयारी की जा रही है। इससे हमारा देश की खतरा ही नहीं, संविधान का भी खतरा बढ़ा हुआ है कि जब देश के सारे पैसे किसी 2-3 आदमी के पास चले जाएंगे तो फिर इस देश में लोगों के पास बचेगा क्या? फिर इस देश के लोग केवल और केवल मजदूर बन के रह जाएंगे, दूसरे पर आश्रित होकर के रह जाएंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में इस देश की टेलीकॉम कंपनियां ने जो रेट बढ़ाई है वो गलत की है? अगर गलत किया है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको लगता है कि ये गलत नहीं किया गया है तो फटाफट रिचार्ज कराते रहिए और डाटा का मजा लेते रहिए। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।